प्रेजेंट्स बाय प्रेरणा कहानी संसार। मनुष्य को प्रकृति से भी उतना ही प्रेम करना चाहिए जितना कि वह स्वयं से करता है, क्योंकि प्रकृति से ही पूरा संसार चलता है और प्रकृति से ही पृथ्वी पर जीवन भी है। जिस दिन प्रकृति किसी चीज से नाराज हो जाती है, उस दिन कई तरह की परेशानियां व बाधाएं मनुष्य को देखनी पड़ती हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने बौद्ध भिक्षु को बताया कि किस तरह प्रकृति मनुष्य से बातें करती हैं और उसका जीवन में कितना महत्व है। नमस्कार दोस्तों, मैं जगशरण नास्तिक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रेरणा कहानी संसार में। तो शुरू करते हैं ये एक प्रेरणात्मक छोटी सी महात्मा बुद्ध की कहानी। एक दिन महात्मा बुद्ध एक वृक्ष को नमन कर रहे थे। दूर खड़े एक भिक्षु ने देखा तो उसे हैरानी हुई। वह बुद्ध के पास गया और पूछा, भंते, आपने इस वृक्ष को नमन क्यों किया? भिक्षु की बातें सुनकर बुद्ध ने जवाब में कहा, क्या इस वृक्ष को मेरे नमन करने से कोई चोट पहुंची है? शिष्य बोला, नहीं भगवान, ऐसी बात नहीं, पर मुझे यह देखकर थोड़ी हैरानी अवश्य हुई कि आप जैसा ज्ञानी महापुरुष इस वृक्ष को नमस्कार कर रहा है, जबकि यह न तो आपकी किसी बात का उत्तर दे सकता है और न ही आपके नमन करने पर अपनी प्रसन्नता जाहिर कर सकता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारा सोचना गलत है। वृक्ष भले ही बोलकर उत्तर न दे सकते हों, पर जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की एक भाषा होती है, उसी प्रकार प्रकृति की भी अपनी भाषा होती है। वृक्ष में भी प्राण होते हैं, उसकी भी अपनी भाषा होती है। इस वृक्ष के नीचे बैठकर मैंने साधना की है। इसकी घनी पत्तियों ने मुझे शीतलता प्रदान की है। चिलचिलाती धूप, वर्षा से इसने मेरा बचाव किया है। प्रत्येक पल इसने मेरी सुरक्षा की है। इसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना मेरा परम कर्तव्य है। और बात सिर्फ इस पेड़ की ही नहीं है, प्रत्येक जीव को समस्त प्रकृति का कृतज्ञ होना चाहिए। आगे बोलते हुए बुद्ध ने समझाया, तुम इस वृक्ष की ओर ध्यान से देखो। इसकी हिलती हुई टहनियों को देखो, इसके हिलते हुए पत्तों को देखो, इससे आने वाली मंद मंद हवा को महसूस करो। धीरे धीरे तुम इससे जुड़ने लगोगे। फिर महसूस करोगे कि ये वृक्ष बातें भी करते हैं। बुद्ध की बात पर शिष्य ने वृक्ष को नए आलोक में देखा तो उसे अनुभव हुआ, सचमुच वृक्ष की पत्तियां, शाखाएं, फूल मन को एक अद्भुत शांति प्रदान कर रहे हैं। अब शिष्य भी वृक्ष के सम्मान में सर झुकाकर उसे नमन करने लगा। ये थी बुद्ध की कहानी। कैसी लगी दोस्तों आपको? हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अगली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और हमेशा खुश रहिए। नमस्कार।